मॉर्निंग क्लास 6, 7, 8। इस पढ़ाई के अंतर्गत में आज हम आपको आपके इस कोर्स का आखिरी लेसन यानी पाठ 5 समास पढ़ा। 6 क्लास में ये 6 लेसन, 7 तो में ये 5वां ही लेसन है। अब मैंने ये क्यों कहा, ये इसलिए कहा कि अब दूसरे सब्जेक्ट को देखेंगे, इसके कल और इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो देखते हैं समास होता क्या। बहुत से सब बच्चे कहते हैं कि सर हमको पहला पद दूसरा पद नहीं आता है, वो भी आज हम करके दिखाएंगे। पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है। तो पहले हम समास के बारे में जानें। जब दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बना लेते हैं हम, या शब्दों की रचना कर देते हैं, तो वह स्थिति को समास कहते हैं। जैसे कि आप लोग संस्कृत में और हिंदी में पढ़ चुके थे संज्ञा, तो संज्ञा के अंतर्गत में ही जरूर आते हैं, तो इनको पहले जानना पड़ेगा, तो संधि अलग आई। अब ये होते क्या हैं, इनके बारे में ध्यान करना। तो फिर से हम दोबारा इसकी परिभाषा दोहरा दें। जब दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नए शब्द में हम इसका निर्माण कर देते हैं या शब्द की रचना करते हैं, तो वह समास कहलाती है। अब हमारे पास समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास हमारे इसमें 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में अव्ययी भाव समास पहला, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्यूत। अब इसको पढ़ने में आप लोग थोड़ा सा अटकते हैं, तो ये द्यूत है, द्यूत। 5वां है बहुव्रीहि और 6वां है द्वंद्व समास, द्वंद्व। तो ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार के होते हैं, तो इसके अलावा हम कैसे काम को करेंगे, कैसे जानेंगे, तो आप इस किताब को पढ़ भी लेना। कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा ये जो मेन शब्द है। तो पहले आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में क्या करते हो, जिस समास का पूर्व पद, अब जैसे अब आप कहते हो सर 2 पद कौन से हैं, वो अब हम आपको लिखेंगे। जैसे हमने 2 शब्द लिखे हैं, आ प्लस जल, आचल, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। अब आपको ध्यान आ गया होगा, संधि विच्छेद में इसी तरह से करते हैं। तो ये अव्ययी भाव है। तो अव्ययी भाव कैसे पहचानेंगे, इसके लिए भी है, इसके लिए भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर इतने में से है, अव्ययी भाव आया है, तो कैसे जाते हैं। तो इसके लिए भी तो इसकी परिभाषा के ऊपर जाएंगे। जिस समास में पूर्व पद, पूर्व ये है और उत्तर पद ये है, 2 पद होते हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व पद प्रधान होता है और उसका उत्तर पद उससे जुड़कर एक
नए शब्द का निर्माण कर देता है, वह हमारा अव्ययी भाव कहलाता है। जैसे जरा देखें आ, ठीक, आ मीन्स आना, अच्छा होता है। जन्म, जन्म मीन्स तो आप जानते हैं जन्म ही लेना, वर्थ। ये दोनों को मिला दिया तो कह दिया आ जन्म, मतलब जन्म से। आप कहते हैं सूरदास जी हमारे जन्म से अंधे थे, कुछ लोगों को मत है, कुछ लोग कहते हैं अपने सूर्य से आप बोली। तो मतलब ये है आ जन्म, मतलब जन्म से ही, जब से आपका वर्ष हुआ है, जब पृथ्वी पर आए हैं, इसमें संसार में आए हैं, तो वो आजन्म कहता है। दूसरा है हमने देखा प्रति, प्रति मीन्स कहते हैं एक, और दिन, हमारे दिवस, तो जैसे आज मंगलवार ये दिन, कल बुधवार हुआ तो ये भी दिन, कल सोमवार था ये भी दिन, तो 7 दिन होते। तो जहां पर प्रति मीन्स एक और दिन मीन्स दिवस, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमने बना दिया प्रतिदिन। प्रतिदिन मीन्स रोजाना, डेली। गया तो मतलब वही बोला, पहला शब्द यानी कि जो पूर्व शब्द आता है वो प्रधान होता है और दूसरे शब्द से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। तो ये हमारा अव्ययी भाव कहलाता है। अब हम चलते हैं दूसरे समास पर, तत्पुरुष समास पर। अब तत्पुरुष के तो बहुत सारे प्रयोग होते हैं, ये भी हम बताएंगे। अगर आपके पास किताब हो तो आप किताब में लिख लो, नहीं तो मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको कैसे। तत्पुरुष ये दूसरा है। इसके देखो, पहले आपने अभी कारक चिन्ह पढ़े थे, वो आते हैं कर्म, पहले आता है कर्म के अनुसार, दूसरा होता है करण, तीसरा होता है हमारा संप्रदान, चौथा होता है हमारा अपादान, और पांचवा होता है हमारा संबंध, और छठवा है अधिकरण। तो ये हमारे 6 तत्पुरुष होते हैं। जब हम 6 तत्पुरुष होते हैं तो हम छाटेंगे कैसे? पहले तो हमें तत्पुरुष की डेफिनेशन के बारे में ध्यान रखना होगा, इसकी परिभाषा क्या। तो हम पढ़ते हैं जिस समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। इस शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अब हमारे कितने प्रकार के हैं वो आपने हमने 6 लिख दिए हैं। कर्म, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब कर्म में कैसे देखें? इसमें भी ये कारक विभक्ति है, तो कर्म को कारक विभक्ति आता है, कर्म को। तो अब जैसे हम क्वेश्चन करते हैं गगन चुंबी, गगन चुंबी, ये शब्द है। तो गगन चुंबी का मतलब होता है गगन में यानी आसमान में घूमने वाला अक्षर को। कैसे?
इसका कमुनान कर्म आपने पहचाना, तो हम कह सकते हैं गगनचुंबी मतलब जो आप जितना भी ऊंचे से ऊंचा हो सकता है, तो आसमान को चूमने वाला शब्द को आ गया। ऐसे ही चिड़िया घर, तो चिड़िया घर तो आपको मालूम है, ऐसे इसी में हम चिड़ी मार कहते हैं, चिड़ी मार, चिड़िया घर के ऊपर, तो चिड़िया को मारने वाला, ये हमारी कर्म में आती है। ऐसी कर्म में हम चलते हैं तो मनचाहा, इसकी विभक्ति होती से, मन से चाहा, ईमानदार, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया गया या प्रदत्त। ऐसे तीसरा संप्रदान के लिए तो देशभक्त, देश की भक्ति के लिए, देश के लिए भक्त। स्नान घर, स्नान के लिए कमरा, ये तो आप जानते हैं, स्नान घर बाथरूम जो होता है तो उसमें जाके स्नान ही करेंगे, खाना तो नहीं खाएंगे जाके। ऐसे ही अपादान आता है, तो अपादान की विभक्ति होती है से अलग होना। अब जैसे हम कह दें पथभ्रष्ट, अपने रास्ते से भ्रष्ट होना, इन पथ से भ्रष्ट। ऐसे ही संबंध आता है, तो संबंध में काफी के आता है, तो हम इसका कह सकते हैं गंगा जल, गंगा का जल। ऐसे ही अधिकरण में आता है में और पर, तो हम कह सकते हैं गृह प्रवेश, तो घर में प्रवेश करना, गृह प्रवेश। तो इस तरह से हमने आपको आज दो समास कराई, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। चार हम कल रहेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, आपके पास किताब है, किताब में से पढ़ना है, और इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर जो है मैं वो आपको कर दूंगा। लेकिन भाई ये ध्यान रखो, इंटरेस्टेड है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन किताब होनी चाहिए।